मज़ा आ गया। गाजर का हलवा बहुत मेहनत से बनता है, मुझे प्यार है, बहुत क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है, सबसे अच्छी शॉप है ये इनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ये साल आप सब के लिए आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, और जितने प्लान्स बनाए या जितने इरादे हमने पिछले साल किए थे जो नहीं पूरे हो सके, वो अल्लाह ताला इस साल सबको पूरा कर दे। और साल का पहला दिन है और अभी जो है ना मार्केट जा रही थी बेटी के साथ मैं, क्योंकि कल उसका फर्स्ट डे था उसकी एकेडमी का और उसको नया बैग चाहिए था। अब होता है बच्चों को शौक़ होता है कि नए इदारे में जाएं या नई कोई भी चीज़ शुरू करें, तो बस एक होता है माइंडसेट के अच्छा नई चीज़ें लेकर जाएं, अच्छे तरीके से इसका आगाज़ करें। तो बैग तो था, लेकिन फिर उसने कहा कि लेना है, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं लेने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है और ऐसा होता भी है कि जब भी आप किसी भी जगह जाते हैं या कोई नई चीज़ को शुरू करते हैं, तो एक तो आप बहुत अच्छे से आप कोशिश करें कि कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने, नया सूट है तो नया सूट पहने और बहुत अच्छे से जाएं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। और फिर एक मेमोरीज़ भी होती हैं, एक यादगार, पहली चीज़ जब भी कोई होती है तो वो यादगार बन जाती है। और यहाँ हम करीबी लोकल मार्केट में आ गए थे और इस शॉप पर बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास वैरायटी होती है बैग्स की। और दूसरा ये था कि बेटी को चाहिए था बिल्कुल प्लेन, ऊपर कुछ भी ये जो कॉपी बैग्स के नाम लिखे होते हैं ब्रांड्स के, तो इस तरह का नहीं चाहिए था। हाँ, इस बात पे हमें डिस्काउंट बनता चाहिए। ये वाला बैग लिया हमने और बहुत प्यारा है, बहुत क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है, सबसे अच्छी शॉप है ये, इनके पास बैग्स बहुत खूबसूरत हैं। और खान भाई ने ये हमें दिया है बारगेनिंग के बाद 1800 का 3 पीस है। चलें खान भाई दे दे हम। नहीं, बैग्स तो हम यहाँ से ही लेते हैं आके, जो इस तरह के कैजुअल यूज़ के लिए बच्चियों को चाहिए होते हैं। नहीं मिलेगा। ये इसकी क्या प्राइस है? 2200 आपके लिए। 2200 सही। 8 कलर है इसमें, 8 कलर। हाँ, ये कलर सारे हैं ना, ग्रे, ब्लू, मरून। अच्छा, मैंने इनसे कहा था कि आपका कोई कार्ड है तो दे दे, मैं दिखा देती हूँ ये शॉप का नाम, क्योंकि फिर अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो इनके तो कार्ड थे ही नहीं शॉप के। और ये था कि उनकी होल सेल की शॉप थी, राजा बाज़ार में भी उन्होंने बताया और यहाँ भी, और काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। यही बैग्स आपको इंस्टाग्राम पेजेस पे भी नज़र आएंगे और ऑनलाइन ये जो वॉलेट थे ना, इनकी भी इन्होंने मुझे प्राइजेस चेक करवाई थी पेज पे कि 2000 का एक पीस था, जबकि हमें ये दे रहे थे कि 1000 आपके लिए, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब और उन्होंने डिस्काउंट दिया। और उसके बाद ये 700 का, और ये बिल्कुल सादा सा था, तो फिर ये एक वॉलेट भी मैंने बाय कर लिया था। और बहुत ही मतलब अच्छे इनके पास प्रोडक्ट्स थी, और बस हमें बैग ही लेना था, उसके अलावा तो कोई शॉपिंग करनी नहीं थी। और इस दिन बारिश भी थोड़ी सी हुई थी और मौसम भी ऐसा ही था और बहुत कुछ शदीद किस्म की सर्दी थी। और फिर बस वापस आ गए थे, शाम हो गई थी। आजकल तो वैसे ही फ़ौरन से रात हो जाती है। और ये रिक्शा इतना अच्छा था ना, इस रिक्शे की सारी साइड्स कवर थी, सिर्फ आगे से थोड़ा सा ओपन था। और सर्दी में इस तरह के रिक्शे, और ये बड़ा साफ़ सुथरा सा, तो बड़ा ही प्यारा लगा था, इसलिए थोड़ी सी रिक्शे की भी वीडियो बना ली। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। फिर बस रात को मैंने कुछ भी व्लॉग का शूट नहीं किया था। और अभी सुबह में इतनी बारिश हो रही थी, बारिश रात से ही शुरू हो गई थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश थी, बहुत शदीद किस्म की सर्दी थी। और बेटी का आज फ़र्स्ट डे था, तो उसको ड्रॉप करने जाना था। वैसे तो वैन ने लेने आना था, लेकिन आज फ़र्स्ट डे था, वैन वाला भी आज नहीं आया, तो सोचा कि ख़ुद ही उसको ड्रॉप करा आते हैं। हस्बैंड का भी ऑफ़ था, तो इसलिए हम जा रहे थे उसको छोड़ने के लिए। और अच्छा, इस तरह की सर्दियों की बारिश हो ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो, या तो मेरा मूड होता है कि घर में बंदा अपनी रज़ाई में बिस्तर में हो और बस और कोई काम ना करे, या फिर अगर बाहर निकलना पड़े तो साफ़ सुथरे रोड्स हों और बस लॉन्ग ड्राइव हो। खैर, बेटी को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद फिर वापसी पे आते हुए अब निकले हुए थे, तो सामान चीज़ें लेनी थी, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, वो सारा कुछ ले लिया था। और यहाँ पर हमने लेना है चिकन, तो अभी
सुबह सुबह बारिश भी बहुत हो रही है और ये सारी शॉप्स भी अभी अभी ओपन हुई हैं। मुझे लगता है कि सारी दुकानों पे हम पहले कस्टमर थे, सब्ज़ी की दुकान पे भी और अभी यहाँ भी आए हैं, तो अभी उन्होंने अपना काम तो शुरू किया है, लेकिन कस्टमर हम ही हैं, पहले स्टार्ट वो कर रहे हैं अभी। तो अब सुबह का टाइम था, निकले हैं हम, बारिश भी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि अब जो जो काम करने हैं वो तो अभी करवा लूँ ना। सारा सामान, ये साथ वाली शॉप है और इस पे भी अभी ये मुर्गियों की जो गाड़ी है वो आई है। और चीज़ें तो आ जाती हैं इतनी सारी, फिर उनको संभालना भी जो है ना वो बड़ा एक काम होता है। और इस तरह के बारिश के मौसम में काम करना मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुकिंग हो तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सब्जियां लाकर फिर इनको धोना, सब चीज़ों को साफ़ करके रखना, और ये चिकन भी था तकरीबन, ये भी 5-5.5 किलो था, तो अभी सबको साफ़ करके रखना था। और सब्जियां, शकरकंदी है, इसमें टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें ले ली थी। तो खैर मैंने भी अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है ना इन सारे कामों को स्टार्ट करूँगी। अभी तो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था। A few hours later. और बस फिर अल्लाह का नाम लिया मैंने, और जो जो सोचा हुआ था कि ये काम करने हैं तो वो स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब चीज़ें आ गई थी ना। एक तो ये होता है कि जब आप सोच रहे हो कि आज मैंने गाजर का हलवा बनाना है, ठीक है, नहीं मूड कल पे करते करते कभी हफ्ता भी गुजर जाएगा, लेकिन जब कोई चीज़ आ जाती है फिर तो लाजमी बनाना ही पड़ता है। और फिर गाजरें भी ताज़ा ताज़ा फ्रेश, तो पहले तो इनको मैंने अच्छे से वॉश किया, फिर इनको मैंने छीला, क्योंकि बहुत ही हल्की हल्की सी इनके ऊपर उस तरह से छिलका ऐसा था कि उसको मैंने पीलर से, जिन पे मुझे लगा कि रेशे ज़्यादा है, उन पीलर से किया, बाकी मैंने छुरी से किया। फिर अच्छा, मटर, यहाँ पर हस्बैंड किचन में ही खड़े थे, साथ साथ बातें करते, तो उन्होंने ही मटर ज़्यादा छीले, फिर साथ मैंने भी छीले, इब्राहिम भी आ गया, तो मटर भी इस तरीके से मेरे हो गए। 2 किलो मटर थे। सही करके इसको ऐसे, ये दूसरा वाला है, इसको ऐसे ही बस तुम थोड़ा सा ऐसे लिटा के तो इसमें करते जाओ, और नीचे से जो मोटी वाली जगह होगी ना, उसको, हड्डी जो उसकी होती है उसको छोड़ना। अच्छा, जब देखो ये इतना सा रह जाएगा ना, तो तुम इसकी ऐसे साइडों से करते जाओ ना, ताकि वो जो बीच में उसका सख्त पार्ट आएगा ना, हड्डी सी, वो फिर पीछे ही रह जाएगी, तो उसको फिर फेंक देना है, ठीक है। ठीक। अपने बस हाथ को भी थोड़ा सा बचाना, क्योंकि ये ना ज़रा, ये देखो अब ये इस तरह का आ गया ना सख्त सा, तो बस इसको छोड़ देना है। छोड़ दिया। यहाँ गाजरें कश हो रही हैं, यहाँ पर मेरे मटर बॉईल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं शक्करकंदी बनाऊंगी, और ये सिंपल सा मैंने स्टैंड रखा है पतीले के अंदर, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं डाला, कोई भी चीज़ नहीं डाली। और ये शक्करकंदी है 1 kg। अच्छा, जिस तरीके से हम केक बेक करते हैं ना, ऐसे पतीले में रख के, तो बस उसी तरीके से मैं इनको पकाऊंगी, यानी बेक करूंगी। मैं इसमें पानी कुछ भी नहीं डालूंगी, बस चूल्हा जलाकर तो इसको छोड़ दूंगी। अभी चूल्हा जलाती हूँ। अच्छा, इसको मीडियम हाई फ्लेम पे चूल्हे को रखना है, और तकरीबन 1 घंटा लगेगा, और ज़बरदस्त किस्म की शक्करकंदी तैयार हो जाएगी। और ये क्या, हाँ फेंक दो, मटर बॉयल हो गए हैं, इनको बस अभी मैं निकालती हूँ ठंडा करके, और फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फ्रीज़ कर दूँगी। ये 2 किलो मटर थे। अब ये बीच में कोई इतने सख्त दाने होते हैं ना, जब मिक्स सब्ज़ी के अंदर इनको डाल के पकाओ तो फिर मटर थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, तो इस तरीके से एक तो रखे हुए हों तो फिर फ़ौरन से गल भी जाते हैं। अच्छा, शक्करकंदी मैंने चूल्हे पे रखी थी। मेरा ये था कि चलो जो ऑरेंज जूस वो डाल के देते हैं ना, उस तरह का डाल लेंगे, चाट मसाला डाल के तो खा लेंगे, क्योंकि इमली की चटनी बनी हुई नहीं थी। अच्छा, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, फिर मज़ा कैसे आएगा, तो मैंने देखा फ्रीज़र में इमली तो पड़ी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी थी, लेकिन ये था कि अभी के लिए हमारी चटनी बन जानी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही पानी में डाला, उसको चूल्हे पे रखा, थोड़ा सा गुड़ डाला है, थोड़ा सा अदरक का पाउडर, काला नमक डाला है, फिर लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, इसके अंदर ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा पीस के डाला था, काला नमक डाला, अदरक डाली, नमक, और क्या, बस यही 4 चीज़ें जो आपको दिखाई हैं, यही डाल के अच्छा मैंने इसको बहुत अच्छे से कुक कर लिया। इसका ये हुआ कि अब ये अचानक से मैं बना रही थी, तो मैंने पहले से इमली को भिगोया हुआ नहीं था कि पल्प निकाल के मैं करती, इसलिए मैंने डायरेक्ट पका दी, ताकि उसकी गुठलियाँ भी, फिर मैंने छान लिया अच्छे से, और इमली की चटनी की जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी हो गई, तो इमली को छान के मैंने चटनी तैयार कर ली। उसके बाद मैंने स्पेशली ये जो खट्टे वाले होते हैं ना, छोटे साइज़ के जो कीनू होते हैं, ये मंगवाए, क्योंकि ये ऊपर डाल के खाने का बहुत मज़ा आता है। बाज़ार में भी जब आप शक्करकंदी खाएं तो वो ऊपर डाल के देते हैं, तो इनको भी मैंने कट कर लिया। बस अभी इंतज़ार हो रहा था कि शक्करकंदी जो है ना वो अच्छे से सही प्रॉपर पक जाए, तो आंच उसकी तेज़ी रखनी है, स्लो आंच पे नहीं पकानी।
और दूसरा ये कि 1 घंटे से थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर भी लग सकते हैं। फिर आपने आधा टाइम गुजर के ना थोड़ी सी उसकी साइड्स को चेंज कर दें और चेक कर लें, पता चल जाएगा। ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी तो इसलिए इतना टाइम लगा। शकरकंदी के उस पे साइज़ पे भी डिपेंड करता है। ओवन में भी बन सकती है, लेकिन ये किस तरीके से आसानी से आप बस रख दें चूल्हे पे। और साथ ही गाजरें भी कश हो गई थी। जिससे हम गाजरें कश करते हैं ना, उसकी छोटी जो बारीक वाली साइड होती है, साइड से कश किया है बिल्कुल बारीक इस तरीके से, और बहुत मज़े का ज़बरदस्त किस्म का गाजर का हलवा बनता है। सबसे पहले मैंने सिर्फ कढ़ाई के अंदर गाजरें डाली हैं और तेज़ आंच पे थोड़ा सा जो गाजर का अपना पानी है ना, उसको मैं खुश्क कर लूँगी चम्मच चला के। जब पानी ड्राई हो गया है तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध, और 2.5 से 3 किलो दूध। 3 किलो मेरे पास गाजरें, 2 से 2.5 किलो दूध तो बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। 2.5 किलो डालें या 2 किलो डालें, आपका बेहतरीन किस्म का हलवा बनेगा। मैंने यहाँ पर 2.5 किलो दूध डाला है, लेकिन दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि दूध की मलाई नहीं उतरी हुई होनी चाहिए, कच्चा दूध डालना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि शकरकंदी, और ये तकरीबन डन ही थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद मैंने छोड़ा था और अब ये फाइनली तैयार है। सारे लवाजमात भी शकरकंदी के मैंने रेडी करके रख दिए हैं, और अभी गर्मा गर्म निकाल के ना, तो जैसे प्रोफेशनल तरीके पे रेडी पे बन रही होती है, छीलते हैं और फिर उसको कट करके तो ऊपर सारी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी ले ली थी प्लेट, और अभी मैंने पतीले के अंदर से सारी नहीं निकाली थी। मैं भी चाह रही थी कि जैसी गर्मा गर्म होती है ना, खाने का मज़ा वैसा ही आता है। और आजकल सर्दियों में चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि पहले एक को छीलूँ, फिर उसको कट करके, और इस तरीके से मैंने फिर सारी जो है ना तीनों निकाली थी। 1 किलो शकरकंदी थी ये। अब इसके ऊपर जो इमली की चटनी बनाई थी वो डाल दूँगी, साथ चाट मसाला, और साथ ये जो कीनू मैंने काट के रखे थे वो निचोड़ लूँगी। और फिर मैंने सबको कहा कि यहाँ पर आ जाओ, काउंटर पे खड़े होकर खाओ। इसका मतलब ठंडी भी हो जाएगी एक तो, और जो ताज़ा ताज़ा है ना, वैसे भी किसी से इंतज़ार नहीं हो रहा था, और यहाँ पर सारे आ गए थे। और जो इस शकरकंदी को खाते हुए सबने एंजॉय किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबको बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतनी फ्लेवरफुल। इमली की चटनी भी बहुत मज़ेदार बनी, और खाने का मज़ा भी सबको बहुत आया, और इतनी सब तारीफ़ें कर रहे थे। लिटरली सबने इतना एंजॉय किया कि शायद मैं तो आपको बता रही हूँ, उस तरीके से इतना बता नहीं पा रही। और जो मुझे खुशी हुई फिर वो एक अलग लेवल की थी, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर उनको चीज़ पसंद आ जाए, तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात तो होती ही नहीं है ना। सबसे मज़ा आता है जब इंजॉय करते हैं, सब खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पर गाजरें पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था। मैंने आँच हल्की करके ढक्कन हल्का सा, जैसे आधा ढक्कन ऊपर दे दिया था ताकि दूध बाहर ना आए, और फिर ये काफ़ी देर पकती रही। अब इसमें मैंने तकरीबन 7 से 8 इलायचियाँ, उनके दाने निकाल के डालें, और मैंने 2 चुटकी जायफल का पाउडर और 2 चुटकी लौंग का पाउडर बिल्कुल बारीक पिसा हुआ वो डालें। फिर इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मक्खन। ये 500 ग्राम मक्खन है, तो मैं हाफ़ अभी डाल रही हूँ, हाफ़ मैं लास्ट पे डालूँगी, और मैं मक्खन में ही बना रही हूँ। अभी इसको खुश्क करना है, भूनना है। ड्राई नट्स में मेरे पास हैं वॉलनट, अखरोट और बादाम। अखरोट तो मैं सारे डालूँगी, बादाम मैंने उसमें से कुछ लिए हैं जिनको कि इस तरह से बादाम की काशें काट लूँगी, और जो अखरोट है ना, इनको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। काजू भी हों तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अखरोट तो गाजर के हलवे में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ना, तो इसलिए अखरोट मैं ज़्यादा ही डालूँगी ताकि खाते हुए सही से मुंह में आए और आप इंजॉय भी करें। तो गाजर का जो हलवा होता है ना, ये बहुत मेहनत से बनता है, और जो पूरा टाइम इसको लगा है ना पकते हुए, वो तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। पहले तो मैंने उसको आंच को मीडियम लो कर दिया, फिर पकता रहा उसमें दूध के अंदर, और अब जब एक टाइम आता है कि इसको फिर दूध को ड्राई करना होता है, मुसलसल चम्मच चलाना होता है ताकि साथ लगे ना। अब दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था, तो अब इसकी मैं भुनाई कर रही थी, और अब ना यहाँ पर मैं बाकी का जो मक्खन है वो भी डाल दूँगी। और यहाँ अभी इसमें से मक्खन या घी जो है ना वो निकलना शुरू हो गया था, और बस फिर इसको अच्छे से चला चला के भूनना है। एक लिमिट तक भूनना भी होता है, बहुत ज़्यादा भी आप ओवर कुक तो किसी चीज़ को भी करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको उसके बाद मैंने अच्छे से भुना, चम्मच चला चला कर तकरीबन आधा घंटा मैंने भुनाई की है। उसके बाद अभी यहाँ पे ये देखें, ये बीच में से मैंने क्लियर करके इसलिए कि आपको दिखाऊं कि ये ऑयल इसका निकल रहा है, ऑयल नहीं मक्खन। और ये मक्खन और आप दूध के साथ इसी तरह इस हलवे को बनाए ना, तो यकीन करें कि आप भी जो पका कर खाएंगे
आपको भी ये हमेशा फ्लेवर जायके याद रहेंगे और जिनको खिलाएंगे तो उनको भी आपका ये हलवा हमेशा याद रहेगा। इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सा बनता है। बाकी की सारी चीज़ें जो मैंने कट की थी वो मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, और लास्ट में अगर चाहे तो एक्स्ट्रा खोया आप डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही अभी इसके अंदर खोया, और अब इसको मिक्स करके तो बस इसी तरीके से रखूँगी। और जब खाना हो तो गर्म करके फिर अगर खोया डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का। गर्म है अभी बहुत, लेकिन इतना मज़ेदार हलवा बना क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड को डाल के दिया, उन्होंने खा लिया और बहुत ज़्यादा पसंद आया उनको भी। मज़ा आ गया। गाजर का हलवा बहुत मेहनत से बनता है। मुझे बच्चे रील्स दिखा रहे, मम्मा वो कुकर में गाजरें डालें और फटाफट हलवा बन जाएगा, थोड़ा सा दूध, लेकिन वो हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। और ये इतना बेहतरीन हलवा है, बिल्कुल ऊपर खोया डालने की ज़रूरत है। हाँ, किसी दावत में रख रहे हैं आप, ऊपर एक्स्ट्रा खोया डाल सकते हैं जब सर्व करना हो। ये बहुत मज़े का है। इस तरीके से ड्राई मिल्क भी डालने की ज़रूरत नहीं है, दूध में पकाएं गाजरों को, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लें, कश करें अच्छे से बारीक उनको, और फिर इतना मज़ेदार सा हलवा बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का। चले आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।